अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में इस समय एक ऐसी आग लगी हुई है जो सरकार चाहकर भी बुझा नहीं पा रही, और वो भी जो कोशिश कर रही है उससे आग और ही भड़क रही है। ये आग मराठा आरक्षण को लेकर छिड़े आंदोलन की है, जो लगातार फैलती जा रही है। भूख हड़तालें हो रही हैं, कई लोग खुद की जान ले रहे हैं, मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की गाड़ियों पर पथराव हो रहे हैं और उनके घर, दफ्तरों और इमारतों में जबरदस्त तोड़फोड़ की जा रही है। मराठा आरक्षण सामाजिक न्याय की मांग है, उसके सियासी पहलू भी हैं, पर अब ये गंभीर लॉ एंड ऑर्डर इशू भी बनता जा रहा है और सत्तारूढ़ गठबंधन इससे निपट नहीं पा रहा। जिन गाड़ियों पर फूल बरसते थे, अब पत्थर फेंके जा रहे हैं। नेताओं से कहा जा रहा है एंट्री बैन है। सिर्फ पत्थर ही नहीं बरस रहे, गुस्साई भीड़ ने नेताजी का घर और दफ्तर दोनों को फूंक दिया है। ये घर अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके का है। दरअसल बीते दिनों एनसीपी विधायक सोलंके का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जरांगे के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए थे। उनके घर और दफ्तर पर हुए हमले की वजह इसी को बताया जा रहा है। घटना के बाद विधायक प्रकाश सोलंके के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस खुद दहशत में है, क्योंकि जब आंदोलनकारियों ने हमला किया तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना औरंगाबाद के बीजेपी विधायक प्रशांत बंब को भी करना पड़ा, जिनके दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के शहर शहर फैलती ये मराठा आरक्षण की आग है, जिसको लेकर जालना में मनोज जरांगे पाटिल 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दो महीने में ये उनकी दूसरी भूख हड़ताल है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आज तक जो मोर्चे हुए, गवर्नमेंट ने इसकी कोई दखल नहीं है। कोई मराठा समाज किसी भी पार्टी को इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर। सर्टिफिकेट ही चाहिए क्या कि आप पिछड़ा है करके? आपको दिखाई दे रहा है कि सचमुच में कि समाज आज पीछे है। 2024 में जो मराठा का आरक्षण का जो बात करेगा वो महाराष्ट्र पे राज करेगा। देखो, ये सैलाब आएगा, धीरे धीरे हमारे पेशेंस खत्म होने जा रहे हैं। मराठा समाज की एक ही मांगनी है, हमको 50% के अंदर आरक्षण चाहिए। महाराष्ट्र के कई शहरों ने आंदोलन की शक्ल ले ली है। मुंबई और नवी मुंबई में आंदोलन के अंगारे साफ दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के चूना भट्टी में एक मराठा लाख मराठा का नारा देते हुए आंदोलन हो रहा है। कई लोगों ने जरांगे पाटिल के समर्थन में भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में भी मराठा समाज के लोग एक मंच के तले बैठे हुए हैं और ये मंच है मराठा समाज का। साकड़ी उपोषण, यानी इसे श्रृंखला में उपोषण किया जा रहा है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कामकाजी लोग हैं, व्यवसाय है, रोजगार है, लेकिन मराठा समाज के आरक्षण के लिए तमाम लोग मंच पर बैठे हुए हैं और प्रतिदिन ये लोग बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है आरक्षण के लिए उपोषण पर बैठे हुए, ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। आंदोलन का असर क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी नजर आया। पुणे में श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच में कई दर्शक काले कपड़े पहनकर आए, हालांकि उन्हें स्टेडियम में घुसने से पहले ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका आंदोलन शांति से चल रहा है, लेकिन तस्वीरें और आंकड़े अलग गवाही दे रहे हैं। बीते 11 दिनों में 13 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। रविवार को भी एक युवक ने खुदकुशी कर ली, जिसकी पहचान गंगा भीषण रामराव के रूप में हुई, जो बीड़ के परली तालुका का रहने वाला था। बाद में प्रदर्शनकारियों ने शव को बाला साहेब अंबेडकर चौक पर रखकर प्रदर्शन किया, जिससे पूरा यातायात ठप हो गया।
मराठा आंदोलन को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है, जो लोकसभा तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मराठा आरक्षण के समर्थन में मैंने लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना इस्तीफा भेजा है। मराठा आरक्षण का मुद्दा पुराना है, लेकिन इसकी आग ने नई बहस को जन्म दिया है। बावजूद इसके कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बोलने से बचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों में भी एक चिंगारी आरक्षण की आग को भड़का सकती है। अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र सरकार पर टिकी है, जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि आंदोलनकारियों को कैसे शांत करे और सामान्य जनजीवन बहाल हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।